आमद हो रही है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई। सुभान बोलते हैं कि आसिफ भाई खास करते हैं आदमी ने ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, उसके लिए सजा दिलाने के लिए क्या आपके मंसूबे बताइए अपने वसूलों के। और हमेशा ये बोलते हैं उनको किसी तरीके से बहाने के तहत उठा के जेल में डालना, तो जेल हो जाएगी। ऐसा कोई अगर केस हो जाता है अपने औलाद नवाब भाई 5 बार का एमएलए, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी चैनल वाले हैं। मैं तहरीक उलमाए अहले सुन्नत, जो गोंडी मुंबई की एक ऐसी तहरीक है जो अपने मामलात को लेकर के हमेशा मैदान में खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, हमने अम्बेडकर मैदान को एक आवाज़ में भर दिया था। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले, महीना भर पहले की बात है, इसी गोंडी शिवाजी नगर में भी उलमाए कराम ने अच्छे तरीके से मुत्तहिद होकर के जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ हमने एफआईआर दर्ज कराई। और भी बहुत से मामलात जो आते रहते हैं उसके लिए हम अपने उलमाए कराम के साथ मशवरा करके कोशिश करते रहते हैं। और साथ ही साथ आज की ये जो मीटिंग है, हम उलमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के वारिसीन हैं। मैं मोहम्मद तौफीक आदमी, जो उस तहरीक का मैं नायब सदर होने की हैसियत से, मैं बताते ख़ुद ये सारे उलमाए कराम जो आए हुए हैं, इनकी मौजूदगी में हमने आपके चैनल के ज़रिए लोगों को बताना भी चाहा और दिखाना भी चाहते हैं कि हम ना किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। हम अपने इलाके के मुतालबात तहरीक के बैनर तले लेकर के आए और हमने पेश किया कि देखिए, हमारी तहरीक जो है उसका मुतालबा है कि सबसे पहले हमारे नबी की शान में या उसके अलावा किसी धर्म गुरु पेशवा के ख़िलाफ़ कोई अगर अनाप शनाप बकता है, तौहीन करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आपको खड़ा होना है। उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए आप हमारा साथ देंगे, चाहे किसी भी धर्म पेशवा के साथ हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से लेकर के भी हमने कहा। और दूसरा हमने जो मामला रखा कि हमारा इलाका जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इस इलाके में ऐसा है कि आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि लड़कियां 9वीं क्लास पास करने के बाद अच्छी तालीम के लिए यहाँ कोई कॉलेज का इंतज़ाम हो। बच्चियाँ जाती हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उन बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमने स्पेशल लड़कियों का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज का हमने मुतालबा किया। ये देखिए मुतालबे हैं और जिस पर नवाब साहब की सिग्नेचर भी है, नवाब मलिक साहब की सिग्नेचर भी है, आप खुद देख सकते हैं। और तीसरा मुतालबा हमने किया कि मंशियात के मामले को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसा मेन इशू बन गया है कि अब गोंडी में हमको रहने में सोचना पड़ रहा है कि गोंडी को इतना हाईलाइट कर दिया गया मंशियात को लेकर के कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जब जवान होंगे, बच्चियां जवान होंगी, उनके रिश्ते के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि गोंडी ऐसा माहौल बन गया कि जहाँ नशा 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 नशा, तो ये इलेक्शन आता रहेगा जाता रहेगा, मगर इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि नशे के ताल्लुक़ से हमने ख़ास तौर से कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरे इलाके से मंशियात बेचने वालों का, इस्तेमाल करने वालों का सफाया होना चाहिए। और तीसरा उसके अलावा हमने यहाँ की आलूदगी देख रहे हैं, डंपिंग का मामला, एसएमएस कंपनी का मामला, उस जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले रही है, उसके लिए हमने ठोस कदम उठाने के लिए उनसे मुतालबा किया है। और साथ ही साथ जो हमारी तहरीक है, तहरीक फलाही बहबूदी कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है, उसके लिए एक बैठने की जगह का इंतज़ाम वो हमने मांगा है। और साथ ही साथ जो उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनके ऊपर कोई अगर ऐसा नाइंसाफ़ी का मामला आ रहा है तो उसके लिए भी आप हमारे लिए साथ देने के लिए खड़े होंगे। और आखिर में हमने कहा कि ये बहुत गरीब तबका, यहाँ गरीब इंसान बसते हैं, मजदूर तबके का इलाका है, तो यहाँ पर सहूलियात मरीज़ों के लिए ऐसी नहीं है कि अगर रात में कोई मामला पेश आ जाए तो हमें साइन भागना पड़ता है। और ये बाजू में जो है हमारा हॉस्पिटल शताब्दी, वहाँ जाओ तो हमेशा कहते हैं कि राजाबाड़ी जाओ या साइन जाओ। तो इसलिए हमने कहा है कि नवाब मलिक साहब, आप हमारी तहरीक का मुतालबा है कि यहाँ की गरीब जनता के लिए बेहतरीन सहूलियात के साथ हॉस्पिटल का भी आप इंतज़ाम, यानी उसको ऐलान करने का आप इस तहरीक के मुतालबे को पूरा करने के लिए अगर आप हामी भरते हैं तो हम अपने उलमाए कराम के दरमियान इन बातों को ऐलान कर देंगे कि हाँ, हमारी तहरीक की बातों को आपने माना है। और मैं चाहूँगा कि इलेक्शन आता रहेगा जाता रहेगा, मगर अपने गोंडी की आवाम से कहूँगा कि अमन व सुकून को बरकरार रखें और अपने
एक एक वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट ये हमारा बुनियादी हक है। जमहूर ने हमको ये इजाज़त दी है कि हम अपने वोट के ज़रिए आने वाले 5 साल ज़िंदगी का हम एक दिन में फ़ैसला कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वोट का मामला जो रहता है बड़ा परसेंटेज कम नज़र आता है मुस्लिम इलाकों में, उस पर भी हमारी तहरीक आपके चैनल के ज़रिए ये लोगों से आवाज़ देना चाहेगी कि उनको जो लोग वोट के दिन सोचते हैं आज सैर व तफरीह पर निकल जाएं, वोटिंग परसेंटेज पर भी हमारा ध्यान है। हम इन्हीं चंद बातों से आपसे रुखसत होना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़ी अमन व अमान की फ़िज़ा में ये आने वाला 20 नवंबर का जो दिन है हमारे गोंडी में जैसा कि हमेशा रहा है वैसे ही अमन व अमान के साथ वक्त निकल जाएगा और हम तहरीक के बैनर थे जो मुतालबात रखे गए थे उनको नवाब साहब ने यकीन दहानी कराई है और कहा कि हम अपने तय उसको मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये बात तमाम तक चैनल के माध्यम से जो कानपुर शिवाजी नगर की जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे नवाब भाई? देखिए, जनता यही है कि कम से कम आपने किसी को देखा है बार बार तो कम से कम एक बार देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नवाब मलिक साहब जो है लोग कहते हैं कि बीजेपी, तो आज खुद देख लीजिए कि बीजेपी ने खुद उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए मना कर दिया है। आपने न्यूज़ के ज़रिए भी सुना होगा कि नहीं उनके प्रचार प्रसार के लिए हम नहीं जाएंगे, तो यहीं से रास्ते बंद हो जाते हैं। रहा मामला कि अब जो आवाम को फैसला करना है कि हम अपने वोट को किसकी जानिब दें जो हमारी ज़रूरियात को हमारी सहूलियात को अच्छी तरीके से देखें। और आप तो कैबिनेट में भी रह चुके हैं, मंत्री पद भी आपने संभाला है, तो अच्छे तरीके से मैं चाहूँगा कि यहाँ सुकून के साथ लोग अपने वोटों का इस्तेमाल करें और बेहतरीन नतीजा निकालने के लिए अपने इलाके में खुशहाली लाने के लिए अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करें। हाशिम भाई ने भी अभी फ़िलहाल एक 4-5 दिन पहले ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वहाँ पे कुछ आलिम लोग आए थे और वो भी हाशिम भाई को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। तो क्या पूरे सुन्नी उलमा इधर है या उधर है? देखिए, हमारी तहरीक के बैनर चले जो उलमाए कराम आए थे, अक्सरियत तो आपने खुद देखा होगा, कैमरे में कैद भी किया होगा। तो मैं इतना चाहूँगा कि हम इतना जानते हैं कि ये आज़ाद मुल्क है, हर एक को आज़ादी का हक़ है, मगर सही और गलत का फ़ैसला करना ये हम आलिम दीन है तो हमारा भी ये फ़रीदा बनता है कि सही क्या है गलत क्या है। अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है तो इस पर भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि कौन कैसा है, उस पर अपना ध्यान दौड़ाते हुए हम इख्तलाफी बातों में ना जाते हुए यही कहना चाहेंगे कि वोट का दिन करीब से करीब तर हो रहा है। अपने दिल का अपने दिमाग का ख्याल इलाके को ले करके करें कि कौन हमारे लिए बेहतरीन नतीजे ला सकता है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। हाँ, ये बात भी आपका सवाल करना बहुत बेहतरीन सवाल है कि नामूसे रसालत की बात जहाँ तक आती है, हम अभी आप ही ने देखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे तौहीन रसालत के ख़िलाफ़। साधुगिरी महाराज का भी बयान आपने सुना होगा और वो क्या नाम से मस्जिदों में मारने का भी मामला लेकर के हाँ नीतीश राणे। तो हम इतना चाहेंगे कि देखिए, पहले तो मंशियात और नबी की नामूस के लिए जो सिपाही बन करके वादा कर रहा है, पहले उसने क्या किया क्या नहीं किया उस पर हम ना तबसरा करते हुए जो हमें यकीन दहानी तहरीर के ज़रिए लिख करके दिया है कि हम हर मैदान पर आपका साथ देने के लिए जो मुतालबात हो उसमें खड़ा रहेगा, तो हमको उसका सपोर्ट करने में कोई एतराज़ नहीं।